नमस्कार। मैं स्वाति राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, हम लोग जो है 2018 का जो है यूपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और ये हमारा 2018 का जो है दूसरा पेपर है। 26/10/2018 में जो हुआ था यूपीपी का पेपर, उसको आज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय वो होता है जो शब्द के बाद लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो देखिए, अनु उपसर्ग, आंसर क्या होगा आपका? अनु। ठीक है, तो देखिए, अनु प्लस चर, अनुचर, अर्थ क्या होता है इसका? सेवक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं खाता हूं, कीर्तिवाच्य शब्द, इसे क्या करता है, क्या करना है? कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। ठीक है, क्रिया का वह रूपांतरण जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुझसे खाया जाता है। ठीक है, इसमें मैंने बताया आपको पहले भी कि कर्ता क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति हो जाएगी, और कर्म में पहला। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? भुलक्कड़। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? प्रत्यय क्या है? जो शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो भुलक्कड़ हमारा लगा है अक्कड़ प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं रोज पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। मैं रोज पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? जिस क्रिया विशेषण से किसी स्थान या दिशा का पता चले उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे क्या होगा? यहाँ, वहां, ऊपर, अंदर। ठीक है, तुम अंदर जाओ, क्या है इसमें? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखेंगे हम कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसमें निश्चय, ठीक है, निश्चय, कारण, अनिश्चय। ठीक है, निश्चय, कारण, अनिश्चय हो तो क्या कहेंगे? जिस क्रिया विशेषण में निश्चय, कारण, अनिश्चय हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, रीतिवाचक मतलब तरीका। ठीक है, उदाहरण देखिए, ऐसे, वैसे। ठीक है, ऐसे, वैसे, अवश्य, ये सब क्या हो जाएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यह नहीं, वह ऐसे चलता है, क्या है ये? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से काल या समय का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण।
ठीक है, आज, अब, कब, ठीक है, क्या है ये, कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से परिमाण का बोध हो उसे कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अधिक, थोड़ा, कम, बहुत, ज्यादा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। जैसे ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, गीतांजलि। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गीता धन अंजल। ठीक है, संधि कौन सी है, ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्या होती है, जब किसी शब्द के लास्ट में अ आ ई उ, ठीक है, छोटा वाला आए, अ ई उ ये, ठीक है, और दूसरे शब्द के स्टार्ट में ये सेम वही शब्द आए, ठीक है, तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, उसका बड़ा हो जाता है। जैसे ये मैं बता चुकी हूँ, लेकर एक बार और बता देती हूँ। जैसे अ प्लस आ ई प्लस ई ओ, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, विपरीत नहीं, सेम शब्द। आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। ऑप्शन क्या है, सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। आंसर होगा हमारा डी, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है, मिलकर यहाँ व्यर्थ में दिया हुआ है, जब एक ही काम करने के लिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, साथ मिलकर जाते हैं। ठीक है, साथ स्कूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से योजक चिन्ह बताइए। ठीक है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या हो जाएगा आपका सी, ये योजक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, प्रश्न वाचक चिन्ह है, विस्मय बोधक चिन्ह है, और इसे बोलते हैं आड़ी रेखा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। रसोई घर में कौन सा समास है। ठीक है, रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कौन सा होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, बाकी दिए हुए जो है समास है उसको भी देख लेते हैं। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास क्या होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक है, या पूर्व पद अव्यय हो, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा शीघ्र। ठीक है, दीर्घ समास क्या होता है, ये जिस कर्मधारय समास के पूर्व पद में क्या हो, संख्यावाचक हो जाए तो उसे दीर्घ समास कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, चौराहा, ये क्या हो जाएगा, पंचमुखी, ये सब क्या हो जाएंगे, दीर्घ समास के उदाहरण हो जाएंगे। द्वंद्व समास,
द्वंद्व समास क्या होता है? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? हमेशा योजक चिन्ह लगा रहता है। उदाहरण रात दिन, ठीक है, इस योजक चिन्ह से भी पहचान सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं तो। माता पिता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घी के दिए जलाना, ये क्या है? मुहावरा है, घी के दिए जलाना अर्थात खुशी मनाना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा घी के दिए खुशी मनाना। अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति का समान अर्थ क्या है? लोकोक्ति का समान अर्थ है लोक की उक्ति, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होता है? सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक चीजों का पता भी चलता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा रस है? इसमें है वीर रस। वीर रस का उत्साह, ठीक है। आज फिर एक बार बता देते हैं कि रसों की संख्या कितनी होती है। भरत मुनि के अनुसार 8 होती है रसों की संख्या, ठीक है। श्रृंगार रस, इसके 2 हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, ठीक है। हास्य रस, हास्य, आगे देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। पहले देखिए चौपाई में क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। पहला और तीसरा का तुक एक जैसा मिलता है, दूसरे और चौथे का तुक एक जैसा मिलता है, और अंत में क्या आता है? यति आएगा, ठीक है। और देखिए जगड़, तगड़, ठीक है, ये भी आपके चौपाई में आते हैं, ठीक है। और 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए कौन सा है, ठीक है। यह मेरी पतंग है क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का दूर या पास होने का निश्चय बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इसका उदाहरण देखिए, यह अच्छा है, वह बुरा है, ठीक है। दूर या पास होने का निश्चित बोध होता है। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम कर्ता के विषय में कुछ बताता है, जैसे आप, लेकिन यह स्वयं क्या होता है? कर्ता नहीं होता है, इसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण है कि आप आज कल कहाँ हैं, ठीक है। देखिए आप आया ना, लेकिन यहाँ क्या है? स्वयं कर्ता नहीं है। आप आजकल कहाँ हैं?
मैं यह काम स्वयं ही कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें आएगा आपका आप, स्वयं, जहां देखिए निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध नहीं होता है, उसका मतलब कोई अता पता ठिकाना ही नहीं चलता है, उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे देखिए कोई आया, ठीक है, कुछ निश्चित हुआ, कौन आया? नहीं ना, कुछ दे दो, क्या दे दो, कितना दे दो ना, तो क्या हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्या है हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिस सर्वनाम से प्रश्न होने का बोध हो। ठीक है, जैसे यह कौन है? क्या है ये? सर्वनाम में ना कर्ता की जगह पे और संज्ञा की जगह पे। ठीक है, तो यह कौन है क्वेश्चन हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण देखिए, तुम कैसे हो? ठीक है, क्या हो गया? ये भी हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? बताइए। दो बार आया, इसके दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक घटा क्या हो जाएगा? कम, और दूसरा जो घटा छाई होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक ही शब्द दो बार आए किसी पंक्ति में और उसके अर्थ दोनों अलग अलग हो, तो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ये सारे अलंकार पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अब दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम खराब हो रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन भी करना है हमें, जल्दी जल्दी पेपर कराना है। अनुप्रास एक ही वर्डों की बार बार आवृत्ति हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? वर्ड कितने होते हैं? वर्ड के भेद कितने होते हैं? ठीक है, वर्डों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्ण के दो भेद, स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन है आपके 39, 39। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे बनता है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? देखिए मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन आपके कितने हो गए हैं? 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा स्त्रीलिंग शब्द। इन चारों में स्त्रीलिंग शब्द बताना है, कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा क्या हो जाएगा? योगिनी। ठीक है, लेकिन इसका पुल्लिंग भी जान जाइए, क्या होगा? पुल्लिंग होगा इसका योगी, योगी की योगिनी। ठीक है, बाकी क्या है? ये हमारे पुल्लिंग है, इसका हम स्त्रीलिंग जान लेते हैं। मालिक का स्त्रीलिंग क्या होगा? मालकिन। पाठक का पाठिका,
और कहार का कुम्हारिन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। ये किस तरह से डिलीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द इसमें क्या है? पुल्लिंग शब्द है धावक, लेकिन धावक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? धाविका। लेखिका क्या है? स्त्रीलिंग है, इसका क्या हो जाएगा? लेखक पुल्लिंग। नायिका का पुल्लिंग नायक। वधु वर का वधु। ठीक है, धावक का हम लोग जाने स्त्रीलिंग और बाकी स्त्रीलिंग दिया तो इसका पुल्लिंग क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चर्चा शब्द से बना विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो चर्चा शब्द का विशेषण क्या होगा? चर्चित। ठीक है, वह बहुत चर्चित है। जैसे वह चर्चित है। ठीक है, अगला देखिए। शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक गण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। धातु किसे कहते हैं? ठीक है, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु शब्द जो है संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है। संस्कृत शब्दों का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। क्या बताना है? कारक बताना है। कपड़ा का कारक बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा कपड़े का कारक? कर्म कारक। ठीक है, अब देखिए इसकी विभक्ति भी देख देते हैं। क्या है? कर्ता की ने। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण ने पर। ठीक है, विभक्ति का मैंने जो है पूरा आप देखिएगा पिछले वीडियो में पूरा चार्ट मैंने बता दिया है विभक्ति का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या है। भूतकाल के भेद बताइए। ठीक है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। काल कितने होते हैं? काल होते हैं 3। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो चल रहा है वर्तमान काल, जो बीत गया भूतकाल, और आने वाला भविष्य काल। ठीक है, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो भूतकाल के प्रकार पहले क्वेश्चन के देखिए आंसर। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं कि आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। ठीक है, पहला देखिए सामान्य भूतकाल क्या होता है? जिसे क्रिया के व्यापार का बीते हुए समय में समाप्त होने की सूचना मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य सूचना मिलती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे
देखिए उदाहरण से समझ में आएगा, राधा गई, ठीक है। सोहन गया। क्रिया के भूतकाल में क्रिया के व्यापार के बीते हुए समय में समाप्त होने की सूचना मिलती है, सामान्य भूतकाल, ठीक है। दूसरा देखिए, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? पहले देखिए आसन्न का मतलब क्या होता है? निकट, समीप, निकट समीप, जिससे क्रिया के व्यापार का मतलब कि क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता का पता चले। क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता का पता चले तो क्या बोलेंगे? आसन्न भूतकाल, ठीक है। जैसे उदाहरण से देखिए, श्याम अभी आया, ठीक है। ये क्या है? समाप्त हो गया, लेकिन उसका प्रभाव क्या है? अभी भी है। श्याम अभी आया, वो कब का आ चुका, लेकिन प्रभाव अभी भी है। दूसरा देखिए, अभी अभी राधा गई, ठीक है। राधा चली गई है, लेकिन लग रहा है ना कि अभी अभी गई, निकट, अभी लग रहा है कि जैसे अभी गई, निकटता का पता चल रहा है, ठीक है। क्रिया के समाप्त होने की निकटता का पता चल रहा है, तो क्या हो गया आपका? आसन्न भूतकाल। अब देखिए पूर्ण भूतकाल क्या है? पूर्ण भूतकाल क्या है? पूर्ण भूतकाल है जिसमें क्रिया के व्यापार के पूर्व समाप्ति का बोध हो, ठीक है। मतलब पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्रिया के व्यापार की पूर्ण समाप्ति का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखिए, उसने पढ़ा, वह खाया, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? पूर्ण समाप्ति का पता चल रहा है, तो पूर्ण भूतकाल। अब क्या आएगा? अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति का पता न चले, अपूर्ण हो, वो पता ही नहीं चल रहा समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। जैसे उदाहरण से ये सब स्पष्ट होगा। श्यामा खेल रही है, तो क्या हुआ है? श्यामा खेल रही है मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, अपूर्णता का बोध हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए, अब क्या आएगा? संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल क्या है? जब क्रिया व्यापार की समाप्ति में मतलब कि क्या हो? संदिग्ध हो, मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका सस्पेंस हो, तो उसे क्या बोलेंगे? संदिग्ध भूतकाल, मतलब जहां सस्पेंस होता है, ठीक है। राम
तुमने देखा होगा। कहाँ पता चल रहा है कि देखा है कि नहीं? संदिग्ध है कि नहीं? सस्पेंस है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। कहा होगा, तुमने कहा होगा। अब कहा है कि नहीं कहा है स्पष्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ? संदिग्ध भूतकाल। अब देखिए, अब क्या है? हेतु मध्यभूत। हेतु मध्यभूत क्या? जिससे पता चलता है कि क्रिया जो है भूतकाल में संपन्न हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, तो क्या कहेंगे? हेतु मध्यभूत। उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, है ना? क्या है ये? और पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, हेतु मध्यभूत। यदि वह चाहता तो मैं भी चाहती, ठीक है। अगला, तद्भव शब्द बने हैं किससे? तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या है? तत्सम शब्द पहचानिए, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे आते हैं, जैसे निद्रा, क्या है ये? तत्सम है। बाकी जितने हैं वो तद्भव है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका तत्सम क्या हो सकता है। मोर का हो जाएगा मयूर, कान का कर्ण, बंदर का वानर, सही शब्द युग्म बताना है विलोम का, ठीक है, कि सही कौन सा है। प्रदान विधान, आदान विधान, ठीक है। सही देखिए क्या है? आदान प्रदान, लेना देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? नीड़ बनाते हैं, ठीक है। नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला, ठीक है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? दूसरा और तथा, ठीक है। अगला, पर्याय शब्दों का कौन सा शब्द समूह जो है सही है, ठीक है। देखिए, देखते हैं। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सही है ये। नारी, महिला, औरत, ये भी सही है। पहाड़, पर्वत और पुस्तक देखिए अलग है, तो ये
आंसर हो जाएगा आपका, ये सही नहीं है, आग अग्नि अनल सही है, ठीक है। जो काम करना कठिन है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुष्कर। अब पैराग्राफ हटाइए। जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। आंसर हो गया, ठीक है। एक तो और देख लीजिए इसका, गुप्त जी की रचना है। पंचवटी, लोकायतन, पंचवटी हो गई, लोकायतन, यशोधरा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। इन सबका हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो में देख लीजिएगा। एक चीज बताना चाहते हैं कि ये तीनों क्या है, छायावादी कवि हैं, ये हैं छायावादी कवि। छायावाद का समय कब से कब तक है, 19 से 18 से 36 ईस्वी, ये इसका समय माना गया है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, ये अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं और देख लीजिए, निहार, नीरजा, शांति गीत, यामा, ठीक है। एक और देख लीजिए, दीप शिखा। ये महादेवी वर्मा भी जी जो है ये भी छायावादी कवित्री हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या हुए, समाप्त हुए, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन हम कल कराएंगे। 2018 का 2 पेपर हो चुका है, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइए कि क्या कमी रह गई, क्या उसको और विस्तार से बताया जाए या नहीं। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट।